कोई भी विषय रहता था तो उसके ऊपर प्रश्न चाहिए अपना योग अभ्यास हम करें तो हमें कैसे करना चाहिए? जो चीज हमारे स्वभाव में नहीं है उसको करना हमारे लिए बहुत कठिन होता है। कई यदि हम उसको करते हैं तो उसमें हमारा बल भी अधिक लगता है और समय भी अधिक लगता है। इसलिए जैसे नहीं, इसलिए आगे वाक्य को पूरा कीजिए। इसलिए क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, ये तो एक तथ्य आ गया कि जिसमें हम अभ्यस्त नहीं हैं, जो हमारा स्वभाव नहीं बन गया, उसे करने में कष्ट होता है, मेहनत पड़ती है, तनाव दबाव बनता है। ये तथ्य हो गया। ये कह के आगे क्या कहना है? इसलिए हमें उसका अभ्यास करना चाहिए। बैठिए और आपसे पीछे एक छोड़ के आपके बगल वालों को दीजिए, आपके पीछे दो छोड़ के। हाँ, जिन्होंने चश्मा है, जिनके आप ही बोलिए। हाँ, जी। इसलिए क्या होना चाहिए? नहीं, आपसे इधर, आपसे बगल वाले इनको दीजिए। इसलिए अपने सामर्थ्य के अनुसार, आवाज को थोड़ा कम कर दो। सामर्थ्य के अनुसार अपना लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, कल आपने बताया, और अपने मन का विश्वास कभी नहीं टूटना चाहिए। ठीक है, आप में से कोई और बताएंगे? इधर से बीच में तीसरी संख्या पे जी, बीच में आप जो पीछे देख रही हैं, आप ही को बोल रहा हूं जी। इधर से तीसरी संख्या बताइए, कोई भी बात बताइए कल की। सामर्थ्य के अनुसार रखना चाहिए। इसका क्या ये मतलब है कि बड़ा लक्ष्य नहीं रखना चाहिए? सामर्थ्य को भी रखना चाहिए। ठीक है, और कोई बोलना चाहेगा अतिरिक्त बात? हाँ, आप बोलिए, आप बोलिए। वैसे ही तेजी से बोल दीजिए, कोई बात नहीं। हमारा जितना सामर्थ्य होता है उससे थोड़ा सा अधिक, मतलब थोड़ा सा ऊंचा लक्ष्य बनाना चाहिए। कम से कम पूरा नहीं हो पाता तो अपने सामर्थ्य से थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, थोड़ा ज्यादा रखना चाहिए ताकि कुछ कष्ट भी हम झेलते रहें। और कोई बात इधर से कोई और बताना चाहे? नहीं, जो अभी तक को भी नहीं बोले हैं उनमें से बोलिए, बहुत हैं आप में से। हाँ, आपसे बगल वाले जो हैं इनसे। हाँ, आप बोलिए। अपने ऊपर से विश्वास कभी नहीं खोना चाहिए। तो कैसे खोता है अपने ऊपर से विश्वास? नहीं उठाना चाहिए, कब उड़ जाता है अपने पर विश्वास? अपने ऊपर से विश्वास कब उड़ जाता है हमारा? इसी से संबंधित बात है जो अभी बोल रहे हैं, केवल आपको अभिव्यक्त करना है। ठीक है, उधर दूसरी पंक्ति में पीछे से आगे तीसरे जो हैं, आप बोलिए। हाँ, आप पीछे देख रहे हैं, आप ही बोलिए जी। बैठिए, आप बैठिए जी। विश्वास कब उड़ जाता है हमारा अपने पर? दूसरे जो बोलते हैं उन सबको भी सब जने ध्यान से सुने, उससे संबंधित कोई बात आपसे भी पूछी जा सकती है जी। नहीं ध्यान है, आप ये जो चर्चा चल रही है उसमें भी सम्मिलित नहीं। आपके बगल वाले हैं उनको बैठाइए। हाँ, आपके बिल्कुल बगल में जो बैठी हैं, हाँ बताइए।
सामर्थ्य के अनुसार काम करना चाहिए। अगला वाक्य, मैं पूछ रहा हूं विश्वास कब उड़ जाता है हमारा अपने पर से? अच्छा, आपसे बगल में जो है वो बताएं, दीजिए बगल वालों को, आप संकेत कीजिए। जो भी बोल रही थी वो बगल वालों को बताइए कि आपको बोलना है। जी, तो जब हम अपने संकल्प को पूरा नहीं कर पाते, दूसरे शब्दों में कहें तो जब हम असफल होते हैं, जब हम असफल होते हैं तो अपने ऊपर से विश्वास टूटने लगता है। असफलता तो सबके जीवन में आती है, आती रहती है। वो थोड़ी बहुत असफलता हो तो विश्वास नहीं टूटता, क्योंकि बहुत कुछ हम करते भी हैं, सफल भी होते जाते हैं। लेकिन जब बहुत अधिक ऊंचा लक्ष्य बना लिया, उसको सफल होते नहीं देखते, प्रयत्न करने पर भी कुछ लगता है नहीं कर पाएंगे, तो अपने ऊपर बहुत दुष्प्रभाव आता है। ऐसा दुष्प्रभाव हमें नहीं डालना है अपने को। ठीक है, और कोई नई बात बताना चाहें? अब बताइए। अध्ययन, साधना और दान, इसमें कभी संतोष नहीं करना चाहिए, आगे करते रहना। ठीक है, बैठिए। त्रिषु चैव न कर्तव्यो अध्ययने जपदानयो संतोषः त्रिषु कर्तव्यो स्वदारे भोजने धने। 3 चीजों में संतोष करना चाहिए। गृहस्थियों के लिए है, पति पत्नी परस्पर संतोष रखें। भोजन में, जैसा भोजन हमारे को हमारे घर में उपलब्ध है उसमें संतोष रहे। संतोषः त्रिषु कर्तव्यो कर्तव्यः स्वदारे भोजने और धने, जितना धन संपत्ति साधन है उसमें। और त्रिषु चैव न कर्तव्य, लेकिन 3 में संतोष नहीं करना चाहिए। अध्ययन जितना कर सकते हैं वो करें, जप यानी ध्यान आदि जितना हम अधिक कर सकते हैं करें, और दान जितना हम अधिक करते हैं। जितना किया है उतने मात्र से संतुष्ट न हो जाए कि बस ये तो हो गया, अब इससे अधिक की आवश्यकता नहीं है। पहली 3 चीजों में ये संतोष होना चाहिए, जितना हो गया, जितना है उसमें संतोष। और बाकी की 3 चीजें जितना हो गया उससे हमें और भी करना है। लेकिन इसका उससे कोई विरोध नहीं है कि हमें ऊंचा लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। असफलता वाली बात नहीं, धीरे चल रहे हैं, धीरे चलते रहेंगे, लेकिन इनको बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। अब थोड़ा विषय और तप के ही विषय को थोड़ा सा आगे रखता हूं। कल एक मंत्र जो मैं उद्धृत कर रहा था, वेद मंत्र, वो अथर्ववेद का 18:2:36, 18:2:36, 18:2:36। शम तप आदेश है वेद का, सम्यक कल्याणकारी तप करें, अकल्याणकारी तप ना करें, व्यर्थ का तप ना करें। तो शम तप एक आदेश हुआ। माति तपो, अधिक तप मत करो। अग्नि फिर संबोधन किया, हे आत्मा। मां तन्वम तप, अपने शरीर को मत तपाओ। शम तप माति तपो अग्ने मां तन्वम तप, हे अग्ने मां तन्वम तप, अपने शरीर को मत तपाओ। आगे कहा वनेषु सुष्मो ते अस्तु, तेरा शरीर सूखे, सुष्मो अस्तु, सूखे। कहा? वनेषु, वन में। जब आप वन में जाएंगे, जब आप वानप्रस्थी बनेंगे, तब कुछ आपका शरीर सूखता है तो तब सूखने देना,
वनेषु सुष्मोते अस्तु पृथिव्याम अस्तु यद्धर। इस समय पृथ्वी में जब आप जीवन में हैं, यानी ब्रह्मचर्य काल में हैं और गृहस्थ काल में हैं, इस समय आपका शरीर नहीं सूखना चाहिए। इस समय तो इसमें बल, पुरुषार्थ, तेजस्विता, श्रम, पुष्टि ये सब होनी चाहिए, तभी इन दो को पूरा कर पाएंगे, ब्रह्मचर्य काल भी और गृहस्थ काल भी। इसमें अपना शरीर पुष्ट होना चाहिए। इसमें शारीरिक तप उस तरह का अधिक नहीं करना चाहिए जिससे कि शरीर सूखने लगे। कई जने शारीरिक तप को ही सबसे बड़ा मानते हैं, उसमें भूख प्यास को भी लेते हैं। बहुत कष्ट होता है भूखा रहना। जिनका अभ्यास नहीं है उनको एक समय भोजन न करना भी बड़ा कष्टप्रद लगता है, एक दिन कष्टप्रद लगता है, और 4-5 दिन 7 दिन करना हो तो बहुत कष्टप्रद होता है। और कई लोग ये कहते हैं कि शारीरिक तप से ही मन का तप होगा। पीछे हम देख रहे थे शरीर के तप से, शरीर के अनुशासन से मन भी अनुशासित होता है, वो एक जगह ठीक है। लेकिन कई जने कहते हैं कि शरीर के तप से ही मन का तप हो सकता है, बिना शरीर के तप के मन का तप नहीं हो सकता। उसके लिए वो एक उदाहरण देते हैं कि यदि पात्र में स्थित जल को या दूध को गर्म करना हो तो पात्र को तो तपाना ही पड़ेगा। बर्तन को हम अग्नि पे रखते हैं, पतीली को, तो उसको तो तपाना ही पड़ेगा। वो तपेगी तभी तो अंदर का पानी या दूध तपेगा, गर्म होगा। तो अंदर है हमारे मन, और ये शरीर पतीली पात्र की तरह से है, तो इसको तपाएंगे तो अंदर तो अपने आप तप जाएगा, और इसको तपाना बहुत जरूरी है। बिना पात्र के तपाए अंदर की तप नहीं सकता, ऐसा वो लोग उदाहरण प्रस्तुत करते हैं प्राचीन। इसलिए शरीर के तप को बहुत करते हैं, भोजन छोड़ देते हैं, पानी छोड़ देते हैं, और इतना करते हैं कि मृत्यु भी आने लगे। और ये संकल्प कर लेते हैं कि मेरे को, सुनाई दे रही है मेरी आवाज? अच्छा, मेरे को मृत्यु पर्यंत अब भोजन नहीं लेना है, ऐसा व्रत भी ले लेते हैं। न पानी पीना है, न भोजन खाना है, मृत्यु आ जाए तब तक, ऐसा करके वो शरीर को भी छोड़ देते हैं। इतना करते हैं। तो आजकल तो आधुनिक ढंग से आपने देखा होगा, पात्र ऐसे ऐसे आते हैं, जो ओवन आते हैं आजकल, माइक्रोवेव, उसमें इस तरह से गर्म होता है कि बर्तन तो गर्म नहीं होता, लेकिन अंदर भोजन पूरा उबल जाता है, पक जाता है। तो ये कोई आवश्यक नहीं कि बाहर का तपे तो ही अंदर का तपे, और वो तो बाहर से अग्नि जाती है तो ठीक है, मन को तो अंदर से हम तपा ही सकते हैं। शारीरिक तप मन के साधने के लिए आवश्यक है, उसकी एक सीमा है। और महर्षि दयानंद ने उपवास के बारे में एक बात लिखी, अधिक उपवास नहीं करना चाहिए, खासतौर से ब्रह्मचर्य काल में, गृहस्थ काल में। मां जब गर्भवती हो, छोटे शिशु हों, अतिवृद्ध हों, इस समय तो भूखा रहना नहीं चाहिए, इस तरह के लंबे उपवास नहीं करने चाहिए। और उन्होंने कहा कि जो बिना भूख के खाते हैं और जो भूख लगने पर नहीं खाते, ये दोनों रोग सागर में गोते लगाते हैं। जो भूख लगने पर नहीं खाते अथवा जो बिना भूख के खाते हैं, दोनों ही बातें हैं। बिना भूख के खाएंगे या भूख लगने पर भी नहीं खाएंगे, ये दोनों रोग सागर में गोते लगाते हैं, उनको रोगाते रहते हैं। तो हमें इस अवस्था में अधिक तप शारीरिक, जिससे शरीर क्षीण हो जाए,
बल क्षीण हो जाए, दुर्बलता आए, हमारी उन्नति प्रगति में बाधा हो, ऐसा तप नहीं करना चाहिए। अब एक बात आती है कि भाई तप तो करना है हमें, किसमें अधिक तप होता है, क्या क्या तप की चीजें हैं। वैसे तो दुख को सहन करना तप है, तपोद्वंद्व सहनम, उसमें भूख प्यास भी आए, सर्दी गर्मी आए। भूख प्यास सर्दी गर्मी से भी अधिक कष्ट सहना होता है मान अपमान का, अपमान का कष्ट। और खासतौर से जब हम अपने को अच्छा समझते हैं, अच्छे हैं, अपना अपने ऊपर आत्मसम्मान है, स्वाभिमान है हमें अपने पे, और ऐसे में कोई दूसरा हमें सबके सामने निंदित करे, हमारा अपमान करे, हमारा वास्तविक दोष बताए या निंदा करे, बिना दोष के बताए, तो अंदर बहुत कष्ट होता है। आप लोगों को सबसे ज्यादा कष्ट किस में होता है? कष्ट तो हमें बहुत होते रहते हैं, कष्ट को सहन करना तप है, तो सबसे अधिक कष्ट किस बात में होता है? सुबह से लेकर शाम तक दिनचर्या में, दूसरों के साथ व्यवहार में, या कौन सी परिस्थिति लगती है जहां हमें सबसे ज्यादा कष्ट लगता है? कहां? बातचीत में सबसे ज्यादा कष्ट लगता है। बात में यदि टकराहट हो जाती है तो सबसे ज्यादा कष्ट होता है, और उसमें यदि हमारी बात ऊंची चल रही हो, हम दूसरे पे आरोप लगा रहे हो, हमारा बल अधिक हो, अधिक बोल सकते हो, हमारे पास कहने को बहुत चीजें हो, और दूसरा को चुप होना पड़ रहा हो, तब तो कष्ट नहीं लगेगा, तब तो विजय को प्राप्त कर रहे हैं हम। लेकिन वो दूसरा हमारे पे हावी हो जाए, हमारे को बोलने न दे, हमारे पास बोलने को कुछ ना हो, सुनना पड़ रहा हो, और तब अपेक्षाकृत अधिक कष्ट होता है। अच्छा, और कब कष्ट होता है? वो सहन होता है, ये जो परस्पर की बातचीत में होता है वो सहन नहीं होता, कष्ट होता है, बड़ा कष्ट लगता है। शारीरिक कोई कष्ट नहीं है, लेकिन अंदर बहुत कष्ट होता है। अच्छा, और कोई बताएंगे किसमें ज्यादा कष्ट होता है? गलती ना करने पर भी कोई गलती दिखा देता है, गलती ना करने पर भी कोई गलती दिखा देता है तो बहुत कष्ट होता है। ठीक है, और कहाँ कष्ट होता है जी? क्रोध आने के बाद में अपने को क्रोध आ रहा है और बड़ा है तो उसके सामने बोल नहीं पा रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति नहीं, ठीक है, और कष्ट होता है। और जी, न चाहते हुए भी गलती हो जाती है, ठीक है, ये भी कष्ट की बात है। और मान्यताओं के जब खंडन होता है तब अपनी मान्यताओं का खंडन होता है तो बहुत कष्ट होता है। घर टूट जाए तो उतना कष्ट नहीं होता कई बार, और कुछ चीजें कष्ट नहीं होती, लेकिन जिसके प्रति हम बहुत श्रद्धा रखते हैं, महापुरुष, कोई ग्रंथ, कोई सिद्धांत, उस पर अगर कोई आक्षेप करे तो बिल्कुल तिलमिला जाते हैं, ठीक है। और जब तो अष्टाध्यायी का कष्ट है या तो न याद होने का कष्ट है, उसको कष्टाध्यायी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो जितने सारे कष्ट हैं जो हमारे को कष्ट लगते हैं, जिनको कि हमें सहन करना है, तो कष्ट हमें कब होता है? लाभ होने पर या हानि होने पर? ये पक्का है, हानि होने पर ही कष्ट होता है, लाभ में कोई कष्ट हमें नहीं होता। और अगर हानि ना हो रही हो तो कष्ट नहीं होता है। अब मान लीजिए कोई दोषारोपण कर रहा है, मैं किसी पे दोषारोपण करूं कि आपने ये गलत किया, तो वैसे तो इन्होंने कहा बहुत कष्ट होता है, आरोप लगाते हैं, लेकिन मान लीजिए जो सुनने वाले हैं सारे बैठे हैं,
उनको पता है कि ये जो दोष लगा रहा है ये गलत लगा रहा है, सबको पता है। और जिस पर दोष लगा रहा है ये बिल्कुल ठीक है, सबको पता है। अब मैं दूसरे पे झूठा आरोप लगा रहा हूं तो जनता के मन में, जो सामने बैठे हैं और लोग हैं, उनके मन में किसका अपयश हो रहा है, निंदा किसकी हो रही है? जो आरोप लगा रहे हैं। और जिस पे आरोप लग रहा है उसको पता है कि देखो सब जने हंस रहे हैं इसके ऊपर, मेरे पे, सत्यजीत पे सब हंस रहे हैं कि देखो ये कैसा आरोप लगा रहा है। तो ऐसा आरोप लगने पे भी, जिस पे आरोप लग रहा है उसको कष्ट होगा या खुशी होती है? खुशी होती है, कष्ट तो नहीं होगा कम से कम, बल्कि उसे लगेगा देखो सब मेरे पक्ष में है, सब देखो इस पे ही हंस रहे हैं, ये जो दोष लगा रहा है इस पे ही हंस रहे हैं। तो जो दूसरे हमारे पे आरोप लगाते हैं, निंदा करते हैं, यदि हमें ये लगने लगे कि सब भी मेरे को दोषी समझ रहे हैं, जो दोषारोपण कर रहा है उसके पक्ष में है, तो हमें कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। लेकिन यदि हमें लगेगा कि ये जो दोषारोपण कर रहा है इसके तो विपक्ष में जा रहे हैं सब जने, सब इसको देख रहे हैं, देखो कैसा झूठा आरोप लग रहा है, कैसा बेवकूफी मूर्खतापूर्ण कथन कर रहा है ये, और उसी की हंसी उड़ रही है और मेरा कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि मेरे प्रति सहानुभूति है लोगों की, देखो बेचारे पे यूं झूठे आरोप लगा रहे हैं, तो दुख नहीं होता है हमारे को। अर्थात केवल दोषारोपण से दुख नहीं हो रहा है, दोषारोपण तो दूसरी स्थिति में भी हो रहा है। जो मैंने एक परिस्थिति बताई, दोषारोपण तो वहां भी कर रहा है, वो खूब गालियां बक रहा है, खूब जितने लांछन लगाने हो खूब लांछन लगा रहा है, लेकिन उसको कोई कष्ट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि उसे पता है कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा है, इसी का ही बिगड़ रहा है, ये जितना बोल रहा है इसी की निंदा हो रही है, इसी का अपयश हो रहा है, तो हमारे को दुखी नहीं होता। तो कष्ट किस बात का है? दोषारोपण अपने आप में कष्टप्रद नहीं है। ये प्रत्युदाहरण हुआ ना, विपरीत उदाहरण हुआ। कष्ट कब होता है? जब दोषारोपण से हम अपनी हानि समझते हैं, ऐसा ही है। तो कष्ट दोषारोपण का है या दोषारोपण से हमारी हानि होते हुए हमें दिखती है, इस बात का है? कष्ट किस बात का है? दोषारोपण का है या किसी और बात के कारण से कष्ट हो रहा है? संदीप जी, किस चीज का कष्ट है? प्रश्न पूछने का कष्ट है। अब ये बैठे तो हैं, लेकिन इनका कार्य हो तो इधर उधर। तो अब इस बात को आप देखिए, जब सामने हमारे 20-50 लोग बैठे हैं जो हमारे पक्ष में है, जिस पे आरोप लग रहा है, तो ही हमें कष्ट नहीं हो रहा है। और अगर हम ये मान लें कि परमपिता परमात्मा तो मेरे को जान ही रहा है कि मैंने दोष ही नहीं किया, परमात्मा तो सबसे बड़ा है, उसकी दृष्टि में यदि हम ठीक हैं, और परमात्मा उसके प्रति क्या भाव रखेगा? जो झूठा आरोप लगा रहा है, मिथ्यारोपण कर रहा है, परमात्मा उसको किस रूप में देख रहा है? अन्यायी, अत्याचारी, दुष्ट के रूप में देख रहा है, गलत कार्य कर रहा है, अधर्म कर रहा है। तो जिस पर झूठा आरोप लगे, उस समय यदि हमें ये स्मरण हो कि परमात्मा की दृष्टि में तो मैं दोष रहित हूं, निष्पाप हूं, मेरा दोष ही नहीं है इसमें, और परमात्मा मुझको ठीक समझता है, और परमात्मा उल्टा इसको गलत समझ रहा है जो झूठा आरोप लगा रहा है, तो कष्ट होगा क्या? और यदि बैठे हुए 100-50 लोग भी मेरे को विपरीत समझ रहे हो, किस कारण से? एक व्यक्ति, कोई बड़ा व्यक्ति जो आरोप लगा रहा है कि देखो आप ऐसे हो, है नहीं वो वैसा, और सुनने वाले उस दोषारोपण करने वाले पर भी विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि वो कोई बड़ा व्यक्ति है,
वो अध्यापक है, वो व्यवस्थापक है, वो आचार्य है, वो बड़े पद पर है, अधिकारी है, उसकी सब मान लेते हैं, अधिकांश मान लेते हैं। ऐसा भी यदि हो जाए कभी, सब उसको गलत ही समझते हो, लेकिन झूठा है, गलत फैला दिया गया तो सब उसको गलत समझ रहे हैं। अब इस स्थिति में भी जो ईश्वर को मानता है, स्वीकार करता है, ईश्वर को सबसे बड़ा मानता है, अंतिम कसौटी ईश्वर को मानता है, ईश्वर की दृष्टि में ठीक रहने को बिल्कुल ठीक मानता है, ईश्वर की दृष्टि में गिर गया तो अपने को गिरा हुआ मानता है, ये भाव निश्चित है, जिसको दृढ़ हो गया, उसको क्या अंतर आएगा इससे? और इनकी क्या औकात है? ये जो मनुष्य हैं, भले ही कितने बड़े बड़े हैं, परमात्मा के सामने क्या है? कुछ भी नहीं। तो पूरी धरती के मनुष्य भी मिलके परमात्मा के सामने क्या है? कुछ भी नहीं। तो पूरी धरती उसके विपरीत हो जाए, उसकी निंदा करे, तो भी उसे अपनी कोई हानि दिख ही नहीं रही है। कष्ट तो तब हो जब उसको अपनी हानि दिखे। उसने गलती की नहीं है, परमात्मा की दृष्टि से उसको कोई दंड नहीं मिलेगा, दूसरे जो उसके विपरीत कर रहे हैं उसकी पूर्ति परमात्मा कर देगा। हानि कुछ हुई नहीं, दिख ही नहीं रही है उसको, हानि कोई कष्ट ही नहीं दिख रहा है, तो कैसे दुख होगा उसको, कैसे कष्ट होगा? क्या कारण है? कौन सी हानि हो रही है? दूसरे हमारे पे मिथ्या आरोप लगा रहे हैं तो हमें लगता है हानि हो रही है। संसार की दृष्टि से देखेंगे तो हानि दिखेगी, क्योंकि बहुत से लोग हमारे से कट जाएंगे, बहुत से लोग हमें सहयोग नहीं करेंगे, कोई कभी भी ताना कसेगा, कोई व्यंग कसेगा, कोई चिढ़ाएगा, बात नहीं करेगा, हम उससे आंख नहीं मिला सकते, मुंह फेर के चले जाएंगे। ये सब हानियां हमें लोक में दिखाई दे सकती हैं, दिखेंगी, लेकिन वास्तव में परमात्मा की दृष्टि से तो कोई हानि हुई नहीं है हमें, क्योंकि हमने गलत किया ही नहीं है। तो ये अविद्या का स्थान ले लेता है। ये अविद्या होती है कि हमारी हानि तो हो नहीं रही है, लेकिन हम हानि समझ रहे हैं, क्योंकि हम केवल छोटे दृश्य में देख रहे हैं, केवल मनुष्यों के बीच में, लोक में, समाज में, संस्था में ही देख रहे हैं। यहां मेरे को हानि हो रही है। हो सकता है झूठा आरोप लगा करके संस्था से निकाल भी दिया जाए, देश से निकाल दिया जाए, घर से निकाल दिया जाए, गांव से निकाल दिया जाए, ये सब हो सकता है, होता है। लेकिन वो देखता है परमात्मा के यहां, परमात्मा के राज्य में, परमात्मा के न्याय में तो मेरी कोई हानि है ही नहीं, तो किस बात का दुख होगा? वो जितने बड़े महापुरुष होते हैं, जितने बड़े बनते जाते हैं, दुनिया विरोधी हो जाती है तो भी उनको अंतर नहीं पड़ता। लाखों करोड़ों विरोधी होते हैं, उनको गाली देने वाले बहुत अधिक होते हैं, उनके खिलाफ किताबें लिखी जाती हैं, लेख लिखे जाते हैं, उनको क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि वो हानि ही नहीं देखते। क्यों? क्योंकि परमात्मा का उन्होंने आश्रय लिया हुआ है, उन्हें अपने अंदर से विश्वास है, मैंने त्रुटि नहीं की, मैं ठीक रास्ते पे हूं, और परमात्मा मेरे को ठीक ठीक जानता है, अब कोई हानि उसको नहीं लगेगी। तो हमें कष्ट कब होता है? जब हानि प्रतीत होती है। अब इसको आप तप के रूप में भी कह सकते हैं। अब बड़ा कठिन भी लगेगा कि अपमान को सहन करना बहुत कष्टप्रद लगता है, लेकिन कब तक कष्टप्रद लगता है? जब तक परमात्मा पर पूरा विश्वास नहीं होता, परमात्मा के स्वरूप को जब तक हम ठीक ठीक नहीं स्वीकार कर पाते, तब तक ये बहुत कष्टप्रद लगेगा। और इसका कष्ट हटेगा कैसे? उसका एक ही उपाय है कि हम इसमें जो हानि देख रहे हैं वो हानि है ही नहीं, ये समझ जाएं, तो कष्ट समाप्त हो बस। अब इस तप को सहन कर करके भी कोई सहन करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। उस तप हम तो ऊपर उठ गए। तप के और बहुत सारे स्वरूप हैं कि फिर भी हमें तप तो करना होता है। इसके विषय में और आगे चर्चा करेंगे। अभी मैंने जो बात रखी है छोटी सी, एक ही बात रखी है
इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं जी। कष्ट होता है, गुस्सा आता है, तो कंट्रोल करने के लिए बताया जाता है कि जिससे हमारा गुस्सा है उसकी तरफ देखो मत, या स्ट्रेस हो तो स्ट्रेस हो, या फिर ड्यूटी ड्यूटी। तो ऐसा कोई और आध्यात्मिक और वैदिक रास्ता हो जिसको फॉलो करके कंट्रोल कर सके? जी, इस पे और आगे चर्चा करेंगे। इनका प्रश्न है कि जब गुस्सा आता है तो उसको नियंत्रित करना है, कंट्रोल करना है, ये कहा जाता है। उसके लिए बहुत से उपाय बताए जाते हैं, अपने मन को वहां से हटा लो, क्षमा कर दो, इत्यादि इत्यादि। वो सब भी उपाय हैं, लेकिन अंतिम उपाय तो वही परमात्मा पहुंचेगा। इसकी और विस्तार से चर्चा आगे कभी करेंगे। जो बात मैंने रखी है इसमें किसी को संदेह हो या कोई बात पूछनी हो तो पूछिए जी। जब भी जैसे कई बात होती है तो हम मतलब व्यक्तिगत रूप से चाहते हैं कि हम सहन कर लें। मतलब ऐसा लगता है कि कई बार कि हमारे पीछे जो मान्यता या सिद्धांत है जी, जो सही है हम मानते हैं, जहाँ तक हमारी जानते हैं, हाँ, तो ऐसे लगता है कि सिद्धांत पर चोट पहुंचे, हाँ, इसकी मान्यता पर। हाँ, मतलब हम तो व्यक्तिगत सहन कर सकते हैं, ऐसा लगता है कि हम कोई ये नहीं मारा है तो न मारे। तो ऐसा लगता है कि अगर हम ना इसका प्रत्युत्तर दें तो हमारे साथ एक सिद्धांत, एक सत्य जो मतलब हम जो मानते हैं उसका आघात पहुंचे, तो इस पर कैसे करें? जी ठीक है, ये भी थोड़ा और विस्तार की अपेक्षा रखता है। इनका है कि हमारे को कोई कहे तो फिर भी सहन कर लेंगे व्यक्तिगत, लेकिन हमारे सिद्धांत को कोई कहे तो उसमें कष्ट होता है। मत का राग सबसे बड़ा राग है, परिवार का राग, शरीर का राग, ये छोटे राग है, लेकिन मत का, विचार का राग, ज्ञान का राग, ये सबसे कठिन और सबसे अंत में जाता है। ये भी छूट गया तो इन सब में एक ही बात है कि सिद्धांत पे उसने आघात किया, इससे मेरी क्या हानि हुई, मेरी क्या हानि हुई। हमें लगता है ना कि मेरे को गाली दे दो, लेकिन मेरे माता पिता को गाली नहीं दे सकते, और लड़ने को तैयार हो जाएगा, मार देगा। मेरे को गाली दे दी, मेरे गुरु को गाली दे दी, मेरे आचार्य को गाली दे दी, मेरे देश को गाली दे दी, मेरे धर्म को गाली दे दी। जिसके प्रति हमारा आदर है उसको कोई अगर कुछ कहे, आक्षेप करे तो वो सहन नहीं होता है। तो इस पे और आगे चर्चा करेंगे। फिर आज इतना ही रखते हैं। 3 बार ओम का उच्चारण। मंत्र पाठ के लिए आप में से कोई जिनका स्वर ठीक है उठाइए स्वर को। कल जिस स्वर से आप लोग बोले थे उसको बोलिए। कल आप में से जो बोल रहे थे स्वर ठीक नहीं था सबका। अभी मैंने प्रारंभ किया